HDFC बैंक का जो है वो Q3 FY26 का देखेंगे कि नेट प्रॉफिट जो है वो 18,653 करोड़ रहा है, 11.5% ईयर ऑन ईयर जो है रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो स्टेबल रहा है। कोर इनकम जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 32,615 करोड़ रहा है, 6.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। एसेट क्वालिटी जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो स्टेबल रहा है। ग्रॉस एनपीए जो है 1.24% रहा है, नेट एनपीए जो है वो 0.42% रहा है। ग्रॉस एनपीए अमाउंट जो है वो 35,179 करोड़ रहा है, नेट एनपीए अमाउंट जो है वो 11,000 जो है वो 981 करोड़ रहा है। टोटल जो है वो प्रोविजन जो है वो 2,837 करोड़ रहा है, लोअर कंपेयर टू बोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो प्रोविजन का जो अमाउंट है वो जो है वो कम रहा है। रिटेल बैंकिंग रिमेन द की रिवेन्यू ड्राइवर जो है वो, तो हेल्दी प्रॉफिट ग्रो विद द स्टेबल जो है वो मार्जिन के साथ जो है वो। एंड एसेट क्वालिटी स्टडी बट नो स्ट्रेस सिग्नल, कंट्रोल्ड प्रोविजनल एंड सपोर्टेड अर्निंग्स है। ओवरऑल क्लीन एंड स्टडी जो है वो क्वार्टर रहा है। HDFC बैंक का जो है वो लोन ग्रोथ जो है वो 9% रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 11% रहा है, एंड होलसेल लोन ग्रोथ जो है वो 11% पे रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो 19.9, NIC जो है वो 3.35 रहा है। इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन इज द की फॉर दी, अगर इम्प्रूवमेंट, अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर यहाँ से इम्प्रूव होगा तो दैट विल बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द HDFC बैंक। ग्रॉस एनपीए जो है वो 1.24% पे रहा है। पीसीआर जो है वो 70% है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो अबाउट 35 to 34। तो स्टडी रिजल्ट है फ्रॉम द HDFC बैंक, नथिंग, both improvement in NIM is the clearly missing, which is the bigger trigger for the HDFC बैंक जो है।